जब वो हड्डी का जो पीस लेते हैं तो कभी उसके अंदर में देखिए जाली नुमा रहता है और उस जाली नुमा के अंदर में रस भरा हुआ रहता है। तो वैसे ही हमारे शरीर में जो हर हड्डी के बीच में बोन मैरो रहता है वही ब्लड बनाने का कार्य करते हैं। और ये ब्लड के इतने प्रकार होते हैं और ये जो डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो हमको बरकरार रखने में केवल व्हाइट ब्लड सेल का महत्वपूर्ण रोल होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट लाइन डिफेंस क्या है, क्योंकि हमारे शरीर में जब बैक्टीरिया और वायरसेस एंटर होते हैं तो जो फर्स्ट लाइन जो रहती है, फ्रंट लाइन में जो डिफेंस सिस्टम रहती है वो हमारा स्किन है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है और हमारा गट है, जो हमारे को फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम इम्यून को कहा जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम में हमारे जो डिसीजेस एंटर करते हैं हमारे बॉडी में, तो ये फ्रंट लाइन जो रहते हैं, जो डिफेंस जो रहते हैं, उसको हमारे को एंटर होने से बचाते हैं। उसके बाद भी ये वहां से भी इंटर हो गए कुछ बहुत ही जो खतरनाक बैक्टीरिया वायरसेस रहते हैं, तो सेकेंड लाइन डिफेंस में आते हैं। वो एडॉप्टिव इम्यूनिटी रहती है जो हमारे लाइफ में थ्रू आउट द लाइफ हमारे साथ में रहती है, जो हमारे को एक्सपोज करती है कुछ विटामिन प्रोटीन्स लेने के कारण और कुछ वैक्सीन से। जो पैसिव इम्यूनिटी रहती है दोस्तों, पैसिव इम्यूनिटी कैसी रहती है कि जो हमको टेम्पररी प्रोटेक्शन करती है। जैसे हम किसी से उधार लेते हैं तो उसका उधार चुकाने के बाद, उधार तो लेते हैं, उससे हमारा काम निकल जाने के बाद हमको उसका उधार चुकाना पड़ता है, वैसे ही इसका रोल रहता है। जैसे कि एंटीबॉडीज जो रहती है वो हमारे को एंटीबॉडीज कहाँ से मिलती है, तो मदर्स के जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं मदर्स, उससे उस बेबी को मिलता है। वैसे ही कुछ सप्लीमेंट्स हमको ये लेने के बाद में हमारा जो पैसिव इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है और हम कुछ हद तक हमारे कुछ बीमारियों से निजात पाने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे जो मेन फंक्शन दिया है काय का, व्हाइट ब्लड सेल का, जो है ल्यूकोसाइट, जिसमें मैंने बताया था न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसिफिल ये थोड़े से न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बीटा लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट ये रहते हैं, इनका बहुत ही ज्यादा वर्क रहता है। लिम्फोसाइट, बीटा लिम्फोसाइट का वर्क क्या है मैंने बताया। बीटा सेल्स जो रहते हैं वो किसी भी वायरसेस को आने के बाद में तुरंत जो है टी लिम्फोसाइट को मैसेज दे देते हैं कि दोस्त ये देखिए आप जाग जाइए। ये टी सेल्स जो रहते हैं ये उस जो वायरस और बैक्टीरिया को मारने के काम में ये टी लिम्फोसाइट जो है वो सेल्स हमारे को काम में आते हैं। कि जो फॉरेन बैक्टीरिया जो वायरसेस आ रहे हैं तो उसका जो मैसेज है वो बीटा लिम्फोसाइट देता है और उसको मारने का कार्य जो है टी लिम्फोसाइट करता है। अब ये एक बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों कि ये मरने के बाद जाते कहाँ है। तो ये मरने के बाद हमारे शरीर में एक एस्पिलिन नाम की जगह रहती है स्टोमक के पास में, क्योंकि देखिए स्टोमक जो है हमारा टम्मी कितना बड़ा है, कितने भी कचरा, कितना भी अच्छा चीज डाल दीजिए वो वहां पर जमा रहता है। तो उसी प्रकार से ये जो सेल्स को मारने के बाद में जो डेड सेल्स रहते हैं, जो बैक्टीरिया वायरसेस जो मारा टी सेल ने, वो जाता है अपना एस्पिलिन नाम के जो स्टोमक में रहता है वहां से वो एक्सक्रिएट होता है यूरिनेशन के द्वारा और मोशन के द्वारा। वीकेंड जिसका इम्यूनिटी सिस्टम रहता है उसको हमेशा जो है सर्दी खांसी बुखार आता है, उसका जो हाथ है, जो माउथ है, उसके डिसीजेस जो है, फूड के डिसीजेस आते रहते हैं। और जिनका हाइपर सेंसिटिव जो रहता है उसको एलर्जीज होती है, अस्थमा होता है। ऑटो इम्यून डिसीजेस जिसके पास में है, जिसका व्हाइट ब्लड सेल्स का वर्क कम होता है, उसको रिमेटॉइड आर्थराइटिस होने के पूरे चांसेस रहते हैं। सोराइसिस से वो सफरर रहते हैं। तो जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा उनको ये कोई भी बीमारियां नहीं होगी और वो बीमारियों से बचे रहेगा। इसलिए बार बार कहा जाता है कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अब प्लेटलेट्स की क्या भूमिका है दोस्तों, जब भी कोई वेन या कोई चीज हमारे कट होती है तो वो कट होने के बाद में क्या होता है कि वो रेड ब्लड सेल और ब्लड जो है वो बहते रहेंगे। तो ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं कि एक के ऊपर एक जने पल्क जमा करके वो उसके ब्रेकडाउन को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया, तो वो क्लॉट हो जाता है, यानी वो थक्का जम करके वो ब्लड का फ्लो वहां से बंद हो जाता है। ये इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है इसका प्लेटलेट्स का। अब यहाँ पर देखिए हेल्दी सेल क्या है और अनहेल्दी सेल क्या है।
अनहेल्दी सेल्स में क्या होगा, ये डायग्राम में आप बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया गया है कि जो सेल का जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, उसको पूरी बरकरार उसने क्या कर दिया है, डैमेज कर दिया है, क्योंकि उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स आ गए हैं और उसमें जो है जो सेल मेम्ब्रेन्स रहता है उसको ब्रेक करके उसको उसने क्या किया दिया, उसको इरेगुलर शेप बना दिया। और इसमें क्या होगा, ये डैमेज होने के कारण आपको जिस ऑर्गन के जिस सेल्स में डैमेज आया उसका प्रॉब्लम्स आना शुरू होगा। अगर आपका सेल हेल्दी है तो उसका सेल मेम्ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट रहेगा और वो क्या होगा कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो ये जो 100 मिलियन सेल्स इसमें पर मिनट के अंदर में रहते हैं, जो वो स्किन सेल्स में 28 डेज में रहते हैं और लिवर सेल्स में 500 डेज, इंटेस्टाइन सेल में 3 दिन, रेड ब्लड सेल में 120 डेज मैंने बताया अभी, व्हाइट ब्लड सेल में फ्यू आवर्स तक की यहाँ पे सेल रहते हैं और उसके बाद में ये डेड हो जाते हैं। ब्लड डिफिशियंसी के कारण आने वाले प्रॉब्लम्स, हमारे को हमारे जो आईज है वो फ्लैटरिंग रहता है, हमारा हेयर जो है वो ड्राई होकर क्या होता है कि झड़ने लगते हैं, हमारे शरीर का जो कॉम्प्लेक्शन है व्हाइट ब्लैक के अलावा वो हमारे को थोड़ा सा पीला कलर का फॉर्मेशन आना शुरू होता है, पेल कॉम्प्लेक्शन आता है, हमारा को जो स्किन है वो ड्राई होने लगती है और महिलाओं में जो पीरियड का प्रॉब्लम रहता है वो इरेगुलर होता है, मेंटल फटिगनेस रहता है, इंसोमिनिया रहता है, मसल क्रैम्प रहते हैं, ड्राई आइज रहती है, थकावट महसूस होती है, डिजीनेस, किसी भी काम में हमको मूड नहीं होता वर्क करने का, ये सारे प्रॉब्लम आते हैं जब हमारे शरीर में जो ब्लड के अगर फंक्शंस बराबर नहीं हो। जनरल हेल्थ में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हेल्दी स्किन अगर हमारे पास में है तो उसमें हमारे को क्या चाहिए हमारे दोस्तों, OPC3 कंटेंट जो है एंटीऑक्सीडेंट रहता है, वो हमारे स्किन डैमेज को बचा के रखता है, एंटीऑक्सीडेंट का रोल अदा करता है। जनरल हेल्थ के लिए मल्टीविटामिन चाहिए जो हमारे पास में भी उपलब्ध है, ब्रेन फंक्शंस के नीड हमको ब्लड एनर्जी प्रदान करता है, डाइजेशन में काम आता है, वेट मैनेजमेंट में, बोन हेल्थ में, मसल फंक्शन में, ब्लड शुगर के फंक्शन में, ये सारे काम में आते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा ब्लड ऑक्सीजन लेवल यानी कैसा हमारे का मूवमेंट होता है। तो जब भी हम ऑक्सीजन को या एयर को सक करते हैं, इनहेल करते हैं, उसके साथ में और भी विषैले पदार्थ हमारे शरीर में जाते हैं। तो ये ब्लड का क्या रोल रहता है कि ये उनको सेपरेट करके हमारे जो है लंग्स में स्टोर करके वो ऑक्सीजन प्योर को लेता है और उसी प्रकार से वो एक्सक्रीट करके उसी लंग्स में दूसरे इसमें टंकी नुमा रहता है, जो लंग्स के 2 पार्ट रहते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है और जब वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ मिल करके पूरे शरीर में मूव होता है तो ऑक्सीजन जो है वो कैरी करता है ब्लड का, मैंने पहले ही बताया था। और जो CO2 रहता है वो एक्सेल जब हम करते हैं, यानी श्वास को जब छोड़ते हैं तब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये इनका वर्क रहता है। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लमोनरी डिसीज यानी लंग्स अगर वर्क बराबर नहीं करा तो आपको COPD डिसीजेस आने की संभावना रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर इन प्रॉब्लम्स आए तो क्या होगा कि स्ट्रोक का प्रॉब्लम आएगा, विजन लॉस होगा, हार्ट अटैक आएगा, हार्ट फेल्यूर होगा, सेक्सुअल डिस्फंक्शन होगा, किडनी फेल्यूर, किडनी डिसीजेस आने की संभावना है। तो अब आप बोलेंगे ये सारी चीजें तो आपने उसके फंक्शन बताए, तो इनसे बचने का उपाय क्या है? तो इसका बचने का उपाय एक ही अच्छा फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए। यहाँ पर बहुत सारे दिया है लेकिन उतना बताने का पूरा समय नहीं है, इसलिए मैं उसको थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। तो जो ब्लड हमारे प्लेटलेट्स के काउंट को भी इंक्रीज करता है या उसको बनाने में बरकरार रखता है, तो उसमें कीवी फ्रूट है, स्पेनिश है, पोमग्रेनेट्स है, ये सारी चीजें लेना चाहिए। और ब्लड जो हमारे को फूड से या फ्रूट से मिलता है वो है फैटी फिश है, टोमेटो है, ओनियन है, लीफी ग्रीन्स है, वॉलनट्स है, सिनेमिन्स है, ये सारी चीजें लेने से हमारे जो शरीर में ब्लड की संख्या काउंट बराबर बरकरार रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा सेल्यूलर न्यूट्रिशन है और हमारा पर्सनल न्यूट्रिशन जो फीड है वो उसके अंदर में क्या इक्वल रहना चाहिए, विटामिन एंड मिनरल रहना चाहिए, हेल्दी फैट्स रहना, फाइबर रहना, फाइटोन्यूट्रिएंट्स रहना चाहिए और प्रॉपर हाइड्रेशन होना चाहिए।
ये हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। और प्रोटीन जो है वो महत्वपूर्ण रोल भूमिका अदा करता है। तो विटामिन और मिनरल्स में बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास में उपलब्ध है, जो हम मल्टीविटामिन के नाम से जानते हैं।